Hi everyone, this video is related to interview module for diploma students. अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत से इंटरव्यूज हो रहे हैं जिसमें डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉरवर्ड और उनके इंटरव्यूज हैं। वो बहुत सी ऐसी पब्लिक सेक्टर्स और गवर्नमेंट बॉडीज डिप्लोमा स्टूडेंट्स के बेस पे जो जॉब्स हैं लाइक जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, मैं कुछ और ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू रखा हुआ है और इंटरव्यू एक क्रूशियल स्टेज है बिकॉज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ही सिलेक्शन है, रिटन का मार्क्स नहीं है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू उनका फाइनल सिलेक्शन है। बहुत सा स्टूडेंट्स ऐसा है जो ये कॉन्फिडेंट नहीं होता इंटरव्यू के लिए और उनका क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन कैसे करें। पीछे काफ़ी टाइम से यूरोपीडिया डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करता है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए और अब उसका डेडिकेटेड मॉड्यूल्स हम लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं। डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के इंटरव्यू की गाइडेंस अलग हमने उसको क्रिएट किया है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को जब वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए जाए तो उसको इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट बिफोर दैट लेट मी डिस्कस विद यू कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं रिसेंटली जहां पे इंटरव्यू चल रहा है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पोजीशन आई है वो आपकी असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, आईपीआर में आई है। बहुत से डिप्लोमा स्टूडेंट्स को बुलाया गया है आईपीआर के इंटरव्यू के लिए एंड स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया कि उनको प्रिपरेशन कैसे करना है, जो मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके अलावा कुछ और जो पोजीशंस होती है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग इन ऑलमोस्ट एवरी पीएसयू। हर पीएसयू में ये स्टिपेंडरी ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग की पोजीशंस उनको मिलती है और पीएसयू ज्वाइन कर सकते हैं आप डिप्लोमा के बाद। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती हैं स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, बहुत सी डिपार्टमेंट्स में जूनियर इंजीनियर जहां डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशंस होती हैं, डिप्लोमा ट्रेनीज की पोजीशंस होती हैं, जूनियर असिस्टेंट की पोजीशंस होती हैं, फिर आपके अप्रेंटिसशिप की पोजीशंस होती हैं। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज डिग्री वाले बच्चों के पास हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के पास हैं। डिग्री वाले स्टूडेंट्स के पास जितनी अपॉर्च्युनिटीज है उसमें मेजॉरिटी इंटरव्यूज के बाद ही एक्सप्लोर की जा सकती हैं। डिप्लोमा में अब ये ट्रेंड ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ है। डिप्लोमा में अब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे इंटरव्यू है। जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के पास हैं वहाँ पे इंटरव्यू है और इंटरव्यू ही डिसिसिव है, उसी के बेस पे सिलेक्शन है। अब कैसे तैयारी करें, किस चीज़ पे फोकस करें? आपको जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू में प्रिपरेशन के लिए जो फोकस पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी। जिस तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो आपके कम्युनिकेशन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए और आपने किस तरीके से वहां अपने आप को प्रेजेंट करना है। अब कॉन्फिडेंस के अंदर कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे आप बोल पाते हैं। अब आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आपको उस लैंग्वेज में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए इंटरव्यू देने की, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की और सारी बात बोलने की। बहुत सा स्टूडेंट्स जो नदर्न स्टेट से है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये जितने भी नदर्न स्टेट्स हैं, यहाँ का स्टूडेंट डिप्लोमा वाला हिंदी में कंफर्टेबल है, तो आपको इंग्लिश में बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये जितनी जॉब्स मैंने आपसे डिस्कस किया ये आपको हिंदी में अगर आप इंटरव्यू देना चाहें तो दे सकते हैं। तो अननेसेसरी आप इंग्लिश में अपना तैयारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। सदर्न स्टेट्स का जो स्टूडेंट है दे कैन प्रिपेयर इन इंग्लिश, दे कैन इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स इन इंग्लिश, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश, दे कैन डू दैट। बट नदर्न स्टेट्स का हिंदी में बोलने और जिससे आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो। जब आप यूरोपीडिया के मेंटर्स के साथ तैयारी करें तो आप उस लैंग्वेज में करें सो दैट आपका पहली चीज आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो। तो लैंग्वेज शुड नॉट बी ए ट्रबल। सेकंड इज, जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जैसे आप इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो आपको आईपीआर का कुछ नॉलेज होना चाहिए, डिटेल में नहीं लेकिन कुछ नॉलेज होना चाहिए कि साहब ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है, क्या जानते हो तुम आईपीआर के बारे में, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो तुम आईपीआर को और इसमें क्या काम चलेगा, तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग उस ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो बेसिक अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की है, तो आपको थोड़ा नॉलेज उसका होना चाहिए और जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं उस पोजीशन में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है तो उसका नॉलेज तो आपको चाहिए। तो जो आपने डिप्लोमा में टेक्निकल सीखा है उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। वो मेंटर्स ऑफ यूरोपीडिया आपको जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि साहब इस तरीके से हमारी तैयारी होती है। वो डिग्री में क्वेश्चंस और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के क्वेश्चन, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है।
और क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस तो नहीं करूंगा कि आप सारा मैराथन सुनना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैराथन डेप्थ में हो सकता है, आपके लिए ज़्यादा डेप्थ में हो सकता है। तो हम लोगों के पास जो मॉड्यूल है, लर्निंग कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप डिप्लोमा का वो लर्निंग कंटेंट सीखना स्टार्ट करें। वर्कशॉप्स एंड लैब्स, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। डिप्लोमा और डिग्री में एक मेन डिफरेंस है कि जब आप डिग्री करते हैं तो आप थ्योरेटिकली बहुत डेप्थ में जाते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली जाते हैं, लेकिन डिप्लोमा में तुम्हारा हैंड ऑन एक्सपीरियंस, वर्कशॉप्स, लैब्स, इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। वो वाला पार्ट आपको आना चाहिए। अगर मैं लेथ मशीन की बात कर रहा हूं तो तुम्हें पता होना चाहिए लेथ मशीन चलाते कैसे हैं, या तुम्हें पता होना चाहिए ग्राइंडिंग व्हील में, जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें कौन सा एब्रेसिव लगा होता है। तो मतलब तुम्हें बेसिक नॉलेज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का आना चाहिए। ये एक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड होता है। एचआर, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप मेंटर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना खुलेगा, एंड दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। फिर कई बार डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अपने आप किसी इंडस्ट्री में उनका एक्सपोजर होता है, वो किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ हैंड ऑन एक्सपीरियंस सीखते हैं, स्किल एनहांसमेंट करते हैं, तो उसका नॉलेज भी तुम्हें होना चाहिए। और ये सारा मिल मिला के तुम्हारा इंटरव्यू वहाँ पे होता है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के इंटरव्यू की तैयारी में और इंटरव्यू के पैटर्न में और एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस होता है। योरपीडिया के मेंटर्स आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से मेंटर करेंगे जो आप वहां पे फेस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ विद द टीम योरपीडिया। बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप इसको करना स्टार्ट करें तो आपका भी कॉन्फिडेंस आगे आएगा। एंड यू नो योरपीडिया इज अनडिस्प्यूटेड market leader to prepare you for interviews and all. Don't miss it. Just prepare very well for us. All the very best. Thank you.